अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी साथ टीचर मिस आयशा. आई एम एक्सप्लेनिंग you now the unit 4 characteristics of living things. The topics are: all living things need food, respire, can move by themselves, have sensitivity, reproduce, excrete and grow. आई एम एक्सप्लेनिंग यू वन बाय वन. ये क्या है? ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स की जो हर लिविंग थिंग को जिनको परफॉर्म करने के लिए, अपने लाइफ प्रोसेसेस, अपने लाइफ के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इन प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है. और ये तमाम लिविंग थिंग में होता है. लिविंग थिंग मीन्स ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड these life processes. ठीक है. First one is need food. Living things need food in order to perform their life processes. Food gives them energy. हर लिविंग थिंग को, चाहे वो प्लांट्स हो या लिविंग एनिमल्स हो, सबको फूड की ज़रूरत होती है, ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, क्योंकि ग़िज़ा हमें एनर्जी देती है, तवानाई देती है, और इससे हमारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं. अच्छा, अब उसके बाद अगर फूड नहीं खाएंगे, एनर्जी नहीं आएगी, तो ज़ाहिर है बाकी फंक्शंस कैसे होंगे, बाकी लाइफ फंक्शंस, लाइफ प्रोसेसेस कैसे चलेंगे. उसमें सेकंड है रेस्पायर. रेस्पायर मीन्स टू ब्रीथ. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रेस्पायर. दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन लेने की और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करने की, निकालने की ज़रूरत होती है. This is called respiration. When animals or plants take in oxygen and give out carbon dioxide, we call it respiration. This process is called respiration. Now, third one is all living things can move by themselves. तमाम living things खुद से move करती हैं. मोस्ट एनिमल्स यहाँ 2 दफ़ा हो गया, सॉरी फॉर दैट, कि टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी. मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड टू अवॉइड डेंजर, बट प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब क्या है कि ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. किस लिए? फॉर सर्चिंग फूड, यानी खाना तलाश करने के लिए, फॉर सर्चिंग ऑफ वाटर, पानी तलाश करने के लिए, फॉर शेल्टर, पनाह गाह, जहाँ पे वो छुप कर रह सकें, आराम से रह सकें, वो शेल्टर ढूंढने के लिए, पनाह गाह ढूंढने के लिए, और टू अवॉइड द डेंजर, यानी खतरा इससे बचने के लिए, कि तक कोई उनके पास कोई दूसरा जानवर उन पर हमला ना कर दे, उनको खा ना जाए, तो उससे बचने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं. बट एनिमल्स डू नॉट मूव. बट प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते. आपने देखा प्लांट्स अपनी जगह पर रह के ग्रो करते हैं, बट इनकी मूवमेंट इनके रहते हुए होती है. जैसे कि जब ये सूरज निकलता है तो प्लांट्स के लीव्स का जो रुख होता है वो सन की तरफ होता है, सनलाइट की तरफ होता है. इसी तरह सनफ्लावर जब निकलता है तो वो भी सन की तरफ उसका साइट होती है. इसी तरह से एक मिमोसा प्लांट है, जब आप उसको टंच करते हैं, छुई हुई का पौधा जिसे कहते हैं, तो वो अपने लीव्स को बंद कर लेता है, वो अपनी जगह रह के मूव करते हैं. बट लिविंग थिंग्स कैन मूव. हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो. नेक्स्ट है हैव सेंसिटिविटी. तमाम लिविंग थिंग्स में सेंसिटिविटी के ऑर्गन्स होते हैं, यानी सेंस ऑर्गन्स होते हैं. एयर, नोज, टंग, स्किन, ये आपके साइट, आइज़, ये आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो आपके बॉडी में भी होते हैं, और इसी तरह एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं. ये सेंसेस मौजूद होते हैं. किसी में कोई सेंस ऑर्गन शार्प काम करता है, किसी में बहुत कोई दूसरा सेंस ऑर्गन बहुत शार्प काम करता है, यानी फॉल एक्टिव होता है.
जैसे लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू थिंग्स विच हैपन इन द एनवायरनमेंट। जो कुछ आपके लिविंग थिंग्स जो है वो किस चीज़ को देख कर रिएक्ट करते हैं, किस रिस्पॉन्स देते हैं, जो इर्द गिर्द में आपके माहौल में मौजूद होती है उनको देख के। यानी जैसे आपको कोई आवाज़ आती है तो आप फ़ौरन आपके कान खड़े हो जाते हैं, आप कान से सुनने लगते हैं। कोई चीज़ आपके सामने एक अजीब सी आती है तो आपकी आंखें फ़ौरन अलर्ट हो जाती हैं। आप इसी तरह स्मेल आपको आती है तो आप एक्टिव, आपके स्मेलिंग ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह और एनिमल्स के भी ऐसे ही होते हैं। तो ये आपके जो सेंसिटिविटी ऑर्गन्स हैं ये आपके तमाम लिविंग थिंग्स में होते हैं। एंड व्हेन एन एनिमल रियलाइजेस इट इज़ डेंजर इट रन्स फॉर द सेफ्टी। जब एनिमल्स को रियलाइज़ करता है कि कोई डेंजर है, कोई जानवर भी कि आगे कोई ख़तरा है, तो वो भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सेंस ऑर्गन अलर्ट हो जाते हैं। उसको सेंसिटिविटी के ऑर्गन जो है ना वो उसको शार्प सेंसेस जो है वो उसको अलर्ट कर देते हैं और इस तरह वो वहाँ से भाग जाता है। तो ये सेंसिटिविटी ऑर्गन तमाम प्लांट्स में भी होते हैं। प्लांट्स में कहाँ होते हैं? मैंने अभी आपको मिमोसा प्लांट बताया। मिमोसा प्लांट को जैसे ही टच करें तो उसके लीव्स बंद हो जाते हैं। जब लीव्स बंद हो जाते हैं इट मीन्स आपको टच किया, उसने फील किया, उसके सेंस जो है वो टचिंग सेंस थे, जो उसने टच करते ही उसके लीव्स बंद हो गए। तो यहाँ पे इसके सेंस ऑर्गन प्लांट में इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रिप्रोड्यूस, यानी हर लिविंग थिंग जो है वो रिप्रोड्यूस होता है, यानी पैदा करने की तलाइत रखता है। अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म, नई कॉपी जो है वो प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ये प्रोसेस अगर ना हो, रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स मेक न्यू कॉपीज, न्यू लाइफ। एनिमल प्रोड्यूस यंग वंस वाइल प्लांट प्रोड्यूस सीड्स। यहाँ सीड्स है, ये रीड्स नहीं है, इट्स ऑल्सो टाइपिंग मिस्टेक। तो एनिमल्स में तो बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं या एग देते हैं या उनसे बेबी निकलते हैं, या कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं। जबकि प्लांट्स में क्या है, सीड्स प्रोड्यूस होते हैं और इस तरह इनकी लाइफ साइकिल चलती है। अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होती तो आपको पता है दुनिया में लाइफ नहीं होती, लिविंग थिंग्स नहीं होते, सब एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, मीन्स नापैद हो जाते हैं। कुछ लिविंग थिंग ज़मीन पर नहीं रहती अगर रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इन ऑल लिविंग थिंग्स। उसके बाद है सेकेंड लास्ट है आपका रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी एक्सक्रीशन। जब हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जब खाना खाते हैं तो ग़िज़ा तो हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है, जो फ़ायदेमंद होते हैं वो ब्लड में शामिल हो जाता है, जो वेस्ट होता है वो हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाती है, यानी वेस्ट को हम पास आउट कर देते हैं। तो ये जो रिमूवल है, ये रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसे एक्सक्रीशन कहते हैं। ये तमाम लिविंग थिंग्स में होता है। यानी एनिमल्स में तो आपका एक्सक्रीशन इस तरह से होता है कि वेस्ट को पास आउट कर देते हैं, लेकिन प्लांट्स में कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है तो वो रिमूव कर देते हैं, जो उनकी जिसकी ज़रूरत नहीं होती है तो प्लांट वो एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो ये रिमूवल ऑफ वेस्ट का भी होना बहुत ज़रूरी है लाइफ प्रोसेस के लिए, वरना क्या होता है कि अगर ये एक्सक्रीशन नहीं होता तो हमारी बॉडी में वेस्ट जमा रहता और हमारे ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको ख़राब कर देता और हम बीमार रहते हैं। तो एक्सक्रीशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसके बाद है ग्रोथ, यानी ग्रोथ का होना भी बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ नहीं होती तो लाइफ साइकिल नहीं होती। जब एनिमल प्रोड्यूस होते हैं तो ग्रो भी करते हैं। प्लांट्स या एनिमल्स, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड गो थ्रू अ लाइफ साइकिल। तमाम एनिमल्स और प्लांट्स ग्रो करते हैं और एक ख़ास लाइफ साइकिल के से गुज़रते हैं। यानी जैसे एनिमल्स में इंसान का बच्चा होता है, बेबी होता है, बेबी बड़ा होता है तो अपने पेरेंट जैसे जाता है, फिर वो उसके बेबी होता है तो वो इस तरह से आगे ग्रो करता है और फिर एडल्ट अपने पेरेंट जैसे हो जाते हैं बेबी। इसी तरह तमाम एनिमल्स में होता है और प्लांट्स में भी इसी तरह होता है। एक लाइफ साइकिल चल रही होती है। कुछ में लाइफ साइकिल के स्टेजेस ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं, लेकिन बट ग्रोथ तमाम लिविंग थिंग्स में होती है, चाहे वो प्लांट्स में क्यों ना हो। प्लांट्स में क्या होता है, सीड्स होते हैं, सीड से सीडलिंग ग्रो होता है, सीडलिंग से यंग प्लांट बनता है, यंग प्लांट से ट्री बनता है, ट्री ग्रो करके फिर फ्रूट देता है, फ्रूट से सीड्स निकलते हैं। इस तरह इनकी ग्रोथ चलती रहती है, इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है।
और लाइफ प्रोसेसेस का ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। अंडरस्टूड? ये तमाम लाइफ प्रोसेसेस आपको समझ में आए होंगे। आगे आप फिफ्थ में भी जाएंगे तो ये आप पढ़ेंगे, इसको ज़रा थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे और इसको अच्छे से दोबारा अगर नहीं आया तो उसको दोबारा सुनिए, आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। बुक में भी आप रीड कीजिएगा और आप बहुत अच्छे से इसको आप समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।